राजधानी दिल्ली की कई पहचान है। शायरों के लिए ये गालिब का नगर है, सियासतदानों के लिए ये कामयाबी की डगर है और नौजवानों के लिए ये उम्मीदों का शहर है। लेकिन इन सब के लिए और हम सब के लिए आज दिल्ली की एक और पहचान भी है। दिल्ली आज एक धीमा जहर है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार, ऑन द स्पॉट और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में आपका स्वागत है। दिल्ली की सड़कों और गलियों में प्रदूषण ने कोहरे से गठबंधन कर लिया है। स्मॉग की सत्ता कायम हो चुकी है। दिसंबर की मखमली ठंड में दिल्ली की सड़कों पर बेवजह घूमने और इंडिया गेट पर हवाखोरी करने का ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। हो सके तो जाइए और पोल्यूशन मास्क खरीद लीजिए, बच्चों को पहनाइए और खुद भी पहनिए। और वक्त मिले तो ये जरूर सोचिए कि दिल्ली का हमने क्या हाल कर दिया है। फिलहाल हम चलते हैं समझने के लिए कि दिल्ली के मौसम का मर्ज क्या है और इसकी बिगड़ी हुई हवा की दवा क्या है। विकास की रफ्तार में चीन से आगे निकलने का सपना जाने कब पूरा हो। फिलहाल खबर यह है कि दिल्ली प्रदूषण के मामले में चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़ने की कगार पर है। मुल्क और आम आदमी दोनों के लिए ही विकास का पैमाना जब रफ्तार ही हो तो गाड़ियों की तादाद बढ़ने से कौन रोक सकता है। आज सड़क पर पैदल या साइकिल से चलने वाला खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, वो भी कमाएगा और एक दिन इन सब से ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेगा। वैसे भी दिल्ली में रोजाना 1400 नई गाड़ियां सड़क पर आ जाती हैं और त्योहारों पर तो गाड़ियों की बिक्री में भारी उछाल भी होता है। दिल्ली शहर को गाड़ियों का गजब का शौक है। आज अकेले दिल्ली में उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां हैं जितनी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मिलाकर हैं। लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है जब हम वक्त निकाल कर ये सोचें कि ये गाड़ियां हमें तो काम पर ले जा रही हैं, लेकिन शहर को कहां ले जा रही हैं। जब हम नए मॉडल की फलाना डीजल कार की बात करते हैं तो जाने कितने फीचर्स देखते हैं, पर हमें कभी नहीं पूछते कि ये गाड़ियां पॉल्यूशन कितना फैलाती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि गाड़ियों का इंजन छठे यूरोपियन स्टैंडर्ड यानी यूरो 6 का होगा, तभी प्रदूषण पर थोड़ी लगाम लगाई जा सकेगी। अब ये बात तो बच्चा भी जानता है कि सड़कों पर कारों की तादाद कम करनी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत पहले से बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहां वो तातिल ब्लू लाइन और कहां ये लो फ्लोर की एसी वाली बस सीएनजी से चलने वाली, और कहां ये मेट्रो जो बगल से गुजर रही है। तो उन दिनों को याद करिए और इन दिनों को देखिए तो लगता है कि बदलाव हुआ है। लेकिन सीएनजी से चलने वाली बसों और ऑटो की वजह से दिल्ली की आबोहवा को जो फायदा हुआ, तेजी से बढ़ते कारों की तादाद और खासकर बड़ी एसयूवी में उसको खत्म, हाँ उसको, अच्छा 82 लाख, आपको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, 82 लाख गाड़ियां हैं आज दिल्ली शहर में हाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। तो फायदा जो है, जो सीएनजी वाली गाड़ियों से जो फायदा हुआ वो फायदा खत्म हो गया। तो ये आप इसका कुछ असर अपने पर भी बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है जी। अच्छा, पारिवारिक बच्चे वगैरह भी अपना अभी हाँ इनसे थोड़ा सा उनको भी तकलीफ हो रही है जी। अच्छा, पढ़ने जाते हैं सर, पढ़ने जाते हैं तो उनको भी सर बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। और ये और हम जैसे शुगर 450 बीपी, तो हम ज्यादा को तो बहुत ही ऑफिस में चैन है ना, यहाँ पे सर ना रास्ते में बहुत बुरा हाल है। अच्छा, सांस फूलने वाली बहुत दिक्कत, सांस चढ़ रही है। हाँ सर, है ना। अच्छा, क्या आप लोगों में किसी को मालूम है कि भाई डीजल वाली गाड़ियों में ज्यादा पोल्यूशन होता है इससे, और तो लोग भी तो बहुत धड़ल्ले से खरीद रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों। सर्टेनली डीजल वाली गाड़ियों में ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन ज्यादा अमीर लोग वही गाड़ी खरीदते हैं। नंबर बड़ी नंबर 2, आप गाड़ियां देखेंगे तो अगर पुलिंग करें तो नंबर ऑफ कार्स रोड पे कम आएंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा। लेकिन एक एक आदमी जो है अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, कॉस्ट। हाँ, तो ये इसमें सरकार क्या करे? सरकार, ये तो हम खुद जिम्मेवार हैं इसके। हालांकि मेरे घर में भी 2 गाड़ी खड़ी है, लेकिन मैं बस से जाता हूँ या ऑटो से जाता आता हूँ। अच्छा, यस आई नेवर। तो ये आप ये जाम के डर से कि पॉल्यूशन की बात समझ कर? नहीं, पॉल्यूशन की बात समझ के मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, नंबर 1। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम प्रकाश है जी। तो एक देखिए, एक लोग कहते हैं कि
आम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे साथ उत्तम जी हैं, ये कह रहे हैं कि इनके घर में 2-2 गाड़ियां हैं, लेकिन ये बस से सफर करते हैं और इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ज्यादा कार में अकेले सफर करने का मतलब है शहर में कुछ ज्यादा पोल्यूटेड करना है, ज्यादा प्रदूषित जब भी हम गाड़ी में आते हैं 2-3 लोग और ले आते हैं साथ। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ठीक है, दिल्ली में बेहतर हुई है, लेकिन और बेहतर करने की गुंजाइश है और मुमकिन है कि एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला शहर एक ज्यादा साफ सुथरा शहर भी बन पाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां हर रोज करीब 80 लोगों की मौत एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है और अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो अगले 10 सालों में हर साल दिल्ली में करीब 32,000 लोग सिर्फ इसी वजह से मारे जाएंगे। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि इसे बढ़ाने में, इसे बिगाड़ने में हम सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। जिस वक्त हम इसे ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम सब अपनी अपनी भूमिका समझें और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट उनमें से एक है और हमारे साथ हैं अनुमिता राय चौधरी जो क्लीन एयर कैंपेन की हेड हैं, डायरेक्टर हैं। ये बताइए हमें कि जो अभी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है वो कितनी खतरनाक है, कितना ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है हमें? बहुत खतरनाक है। अगर आप जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से लगातार, इससे साफ नजर आ रहा है कि अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तक देखें तो प्रदूषण की मात्रा 7 गुना बढ़ चुका है। 7 गुना। तो अगर मानक से, जो मानक है जो हम इनहेल कर सकते हैं, जो हम ब्रीथ कर सकते हैं, और अगर उससे हम 7, 9, 10 गुना ज्यादा प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जन सेहत के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। आज जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो स्टडीज हो चुके हैं, वो दिखाता है कि हर घंटा एक मौत हो रही है वायु प्रदूषण के कारण। हर घंटे एक मौत। सिटीजन के तौर पे, यहाँ रहने वाले एक नागरिक के तौर पे हमारी क्या भूमिका हो सकती है, आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या करना चाहिए? एक निजी गाड़ियों के ऊपर जो एक निर्भरता बन रही है आम जनता की, ये गलत है। अच्छा। पर एक और जो गलती जो हो रही है शहर में, जो अगर आप देखें जिस तरीके से सड़कें बनाए जा रहे हैं यार, ये गाड़ियों की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं। अच्छा। तो अगर आप चाहे भी कि मैं मेट्रो पे चलूं, मैं बस पे चलूं, पर अगर इतना आसान होगा कि घर से निकले तो गाड़ी में सवार होना और फिर चलाना, हाई स्पीड कॉरिडोर्स आपको मिल जाती हैं, तो आप जरूर अपनी निजी गाड़ियों की भी इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हम इस तरीके के रास्ता की जो नक्शा को अगर हम बदल दें कि जो पैदल यात्रियां हैं, जो साइकिल चालक हैं, जो बस पे चढ़ते हैं, उनके लिए हम सुविधाएं बनाएं, उनको आसानी होती है कि मतलब कि एक ऐसा शहर जिसमें कि कार वालों के लिए सुविधाएं कम हो और बस और साइकिल वालों के लिए सुविधाएं ज्यादा हो। सुविधाएं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है बाकी देशों में। अच्छा। तो अगर आप देखें कि जो अब स्टॉकहोम जाए, लंदन जाए, जो अमीर देश हैं, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, आज कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम में जो अगर आप सिर्फ साइकिलिस्ट जो हैं उनकी शेयर अगर आप देखें 40% है। अच्छा। और वो तो अमीर लोग हैं, तो वो इतना साइकिल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये जो एक जागरूक उन देश पे आ चुकी है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो काफी कुछ करने की जरूरत है इससे पहले कि दिल्ली एक जीने लायक शहर हो, सांस लेने लायक जगह हो। दिल्ली को ऐसा बनाने के लिए ये सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सरकारों को इसमें बहुत आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा और पूरी पॉलिसी है उसको ठीक से और नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत है। जैसे हम टोबैको के साथ वो हेल्थ हैजर्ड वाला फोटो लगाते हैं, वैसे ही कुछ करें कि आप कारों के साथ भी ऐसे लगाएं, हैं डीजल वाली कारों के साथ बड़ी सी तस्वीर लगाएं। कार छोड़कर अब मैं साइकिल पर आ गया हूं क्योंकि ये सफर समस्या से समाधान की तरफ जाता है। कई लोग मानते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण के लिहाज से अगर एक बेहतर शहर बनाना है तो इसे पैदल और साइकिल सवारों के लिए सुविधाजनक बनाना होगा। लेकिन क्या दिल्ली की सड़कें साइकिल और पैदल लोगों के लिए सुरक्षित है? नहीं है। हम इस समझने की कोशिश करेंगे। मिथिलेश है हमारे साथ। मिथिलेश, कहां से कहां जाते आते हैं आप? सरता बिहार खादर से तुगलकाबाद।
सरिता विहार खादर से तुगलकाबाद। कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर डिस्टेंस। 20 किलोमीटर है, रोज आना जाना है? रोज आना जाना। तो भाई जिस तरीके की यहाँ सड़कें हैं दिल्ली में, तो आपको लगता है कि ये इस पर साइकिल चलाना सुरक्षित है? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, क्यों? क्योंकि रोडें खराब है और पानी भर जाता है बारिश होने पर। अच्छा, बारिश होने पर पानी भर जाता है और सड़क भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो जिन सड़कों से साइकिल सवार गुजरते हैं, एक बड़ा खतरा तो ये है कि उस पे बहुत तेज रफ्तार गाड़ियां चलती है। हाँ जी। और उसी पर साइकिल को भी चलना है। अगर अलग से लेन रहता तो शायद सुविधा होती। बहुत सुविधा होती। तो लाखों लोग हैं दिल्ली में आज भी जो रोज दफ्तर साइकिल से जाते हैं। नहीं? हाँ जी। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो मिथिलेश साहब? बिहार। बिहार में कहाँ के? छपरा जिला। छपरा जिला। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो आप? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल। सड़कों की हालत ये है कि बार बार जो है, और थोड़ा सा बारिश हो जाए तो जहाँ तहाँ गड्ढा हो जाता है। अच्छा। पानी भर जाता है। हाँ, तो ऐसे में तो साइकिल वालों के लिए तो ज्यादा दिक्कत है। नहीं, पानी से साइकिल निकालना है ना मुश्किल है। पैंट भी खराब होगा, जूता भी खराब होगा। नहीं खराब होना। और अगर गड्ढा रहा तो गिरने का भी डर है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, गाड़ी वाले मार सकते हैं। अच्छा, ये डर बना रहता है? डर बना रहता है। साइकिल वाले भी कोई भी मार सकता है, धक्का लग सकता है। धक्का लग सकता है, हो सकता है। हाँ, अरे ठीक है, सीधी सी लो ना, बदरपुर से व्यक्ति आते हैं। हाँ ठीक है, बाइक वाले हैं, उनके लिए मथुरा रोड तो बना है। मथुरा रोड पे बाइक वाले आ रहे हैं, वो मथुरा रोड यूज नहीं करके जो है हम लोग सर्विस रोड यूज करते हैं। अच्छा, फिर ये भी है कि भाई आप लोग रेड लाइट पे रुके तो धुआं धूल वगैरह भी ज्यादा उड़ता है? नहीं? और तो अभी तो भाई साइकिल वाले तो जो कार में चल रहे हो तो शीशा चढ़ा लेंगे अपना, है, खिड़की बंद करके चलेंगे। साइकिल वाला क्या करेगा? कुछ नहीं, सर बंद लेते जाएंगे, है ना। धूल धुआं पी के जाना है। तो हाल ये है कुल मिलाकर कि जो लोग सबसे कम प्रदूषण कर रहे हैं, यानी जो पैदल और साइकिल से चल रहे हैं, वो प्रदूषण का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। क्यों? और जो बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, वो शिकार नहीं हो रहे। वो नहीं शिकार हो रहे हैं, है ना। दूसरे को शिकार होना पड़ रहा है। दूसरे को शिकार होना पड़ रहा है। धुआं कोई और फैला रहा है और उसको पीना किसी और को पड़ रहा है। नहीं? तो इस हालात को बदलने की जरूरत है और प्रदूषण के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए अगर सरकारों को कोई कदम उठाना चाहिए तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये शहर साइकिल और पैदल लोगों के लिए भी व्यवस्था करना है, शहर बने, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है मिथिलेश जी। शहरी मजबूरी का एक चेहरा ये भी है, जो इलाका सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है वही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी है। यानी जहां की हवा में सबसे ज्यादा जहर है वहीं इंसानों की सबसे ज्यादा चहल पहल है। इस वक्त मैं आनंद विहार में हूं और इस ओवरब्रिज के एक तरफ साहिबाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ पटपड़गंज का। इधर अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और उधर यूपी सरकार का बस स्टैंड। मेरी बाईं तरफ आनंद विहार रेलवे टर्मिनल है और दाहिने तरफ मेट्रो स्टेशन। अब कोई यहाँ नहीं आए तो कहाँ जाए? और इस बीच कोई ये जानकर भी क्या कर लेगा कि इसी मेट्रो स्टेशन के एक कोने पे लगी प्रदूषण नापने वाली मशीन पिछले कई महीनों से बता रही है कि इस इलाके में प्रदूषण इंसानों के लिए खतरनाक स्तर से कई गुना ज्यादा है। जिस वक्त हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आनंद विहार सेंटर पर पहुंचे, वहां का डिस्प्ले ये आंकड़ा दिखा रहा था। अब जरा इन आंकड़ों से जुड़े खतरों को समझिए। PM 2.5 का मतलब है हवा में तैरने वाले वैसे महीन कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है, यानी हमारे बालों की मोटाई से 100 गुना से भी ज्यादा कम। ऐसे कण हमारे फेफड़ों में बहुत भीतर तक घुस जाते हैं और अस्थमा से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। ज्यादातर PM 2.5 गाड़ियों के धुएं और कूड़े को जलाने से पैदा होते हैं। PM 2.5 का लेवल 40 से ज्यादा इंसानों के लिए खतरनाक होता है। वैसे PM 10 वैसे महीन कण होते हैं जिनका आकार 10 माइक्रोन से छोटा होता है। ऐसे कण हमारे फेफड़ों में ज्यादा गहराई तक नहीं जाते, इसलिए कम खतरनाक होते हैं।
PM10 के लिए 150 तक का लेवल इंसानों के लिए कमोबेश सुरक्षित है। अब आनंद विहार के आंकड़े को गौर से देखिए और समझिए कि दिल्ली के लोग कितने बड़े खतरे में जी रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली तमाम खतरों के बीच जीने को मजबूर है। इस बीच उसे कहीं उम्मीद की किरण दिखी है तो वो है एनजीटी के फैसलों में। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल साल 2010 में अस्तित्व में आने के बाद से एनजीटी ने देश के साथ साथ राजधानी की आबोहवा को दुरुस्त करने में जबरदस्त भूमिका निभाई है। देश की राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर रोक हो या कूड़ा जलाने पर 5000 का जुर्माना, एनजीटी के फैसलों का राजधानी की सेहत पर सीधा असर देखा जा रहा है। हाल ही में एनजीटी ने एक और जरूरी फैसला सुनाया। राजधानी पहुंचने वाली ट्रकों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है। एनजीटी के इस अहम फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा। इसके तहत छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों पर 700 रुपए टैक्स लगाया गया है, जबकि बड़ी कॉमर्शियल गाड़ियों पर 1300 रुपए टैक्स लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से आने वाले ट्रक दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले 22 से 30% एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन टैक्स का असर साफ दिखने लगा है। दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों की संख्या में कमी दिखने लगी है। एक दौर था जब मौसम बुलेटिन के आखिर में आने वाला समाचार हुआ करता था, लेकिन आज मौसम ही मुख्य समाचार है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक मौसम के बिगड़ते मिजाज पर चिंता जाहिर की जा रही है, बहस हो रही है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि मौसम के मर्ज की दवा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सरकारी नीतियों से नहीं निकलेगी। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि याद रखिए, इसे बिगाड़ने में, इसे खराब करने में हम सब की हिस्सेदारी रही है। ऑन द स्पॉट में मेरे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे रंजीत कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऑन द स्पॉट में किसी और स्पॉट पे।